आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के द्वारा रिलीज किए गए टूल किट की। जी हाँ, वही टूल किट जिसे लेकर के बीजेपी आज विवादों में है। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के डॉक्टर संबित पात्रा ने इसको लेकर कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये कहा है कि सौम्या वर्मा जो कि बीजेपी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी सभी से घनिष्ठता का संबंध है उनका, उन्होंने इस टूल किट को तैयार किया है। और ये टूल किट फर्जी टूल किट है जिसको कांग्रेस ने बनाया है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके, पीएम मोदी को बदनाम किया जा सके। इसकी सच्चाई क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसको लोगों ने सच क्यों माना वो भी एक मुद्दा है, और वो मुद्दा मामूली मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा कि कांग्रेस ने ही इस टूल किट को तैयार किया है मान भी लिया जाए तो ये तो एक जांच का विषय है। और फिलहाल डॉक्टर संबित पात्रा कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसके पीछे हम अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका तथ्य ना तो मेरे पास है ना आपके पास। फिलहाल ये तो आने वाली कार्रवाई पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब हम बात करते हैं बीजेपी टूल किट, जिसको लेकर के बीजेपी लोगों के सामने कटघरे में खड़ी है। या फिर ये कह सकते हैं कि इसी टूल किट के सहारे डॉक्टर संबित पात्रा और अभी की पूरी बीजेपी अपना बचाव करने में लग गई है। और राहुल गांधी या सौम्या वर्मा के द्वारा इस टूल किट को तैयार करने का इल्ज़ाम लगाकर कांग्रेस को घेरे में लाना चाह रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रही है। आखिर इस टूल किट में था क्या? इस टूल किट के पीछे का मुद्दा क्या था? इस टूल किट के अंदर क्या बातें थी जिसको लेकर के आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये आंख मिचौली चल रही है? आज इस आधुनिक युग में भी अगर बीजेपी के किसी मंत्री या किसी सांसद के द्वारा ऐसी बातें कही जाएंगी तो लोग उस पर ज़रूर अफसोस जाहिर करेंगे और सोचेंगे कि आज के 21वीं शताब्दी में लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही। हम कोविड-19 से होने वाली बहुत सारी मौतों को दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, और जबकि वेव 2 आज भारत में नियंत्रित अवस्था में नहीं है। इससे आप सभी परिचित हैं कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं। और तो और कई ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, कई ऐसी जगह है जो पीएचसी सेंटर में जाएं तो वो खुला हुआ भी नहीं। मैं आपको दरभंगे से जुड़ी हुई दरभंगे मधुबनी के बीच का जो क्षेत्र है, जो कमतौल पड़ता है, मैं वहाँ की बात करूँ तो वहाँ वेव 1 में भी और कोरोना वेव 2 में भी आज के डेट में भी जो वहाँ का पीएचसी सेंटर है वो बंद है। एक बड़ी सी बिल्डिंग तैयार है और लोगों में काफ़ी जोश था उस बिल्डिंग के बनने के बाद, आप इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके ना कोरोना फेज़ 1 में और ना ही कोरोना फेज़ 2 में, मतलब कोरोना वेव 2 में भी नहीं, अब तक वो खुला है, उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं कि आज कोरोना वेव 2 में जब इतने बड़े बड़े पीएचसी सेंटर बंद पड़े हैं, और ऐसा एक जगह का मामला नहीं है, ऐसी कितनी जगह हैं जहाँ पे कहीं बेड नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पीएचसी सेंटर ही बंद पड़ा हुआ है। पीएम मोदी के ही गुजरात को ले लें अगर, जहाँ से वो 3 बार सांसद रह चुके, 1,30,000 लोगों को डेथ सर्टिफिकेट दे दी जा चुकी है आज के डेट में। उसके बाद भी अगर गुजरात सरकार की बात माने तो उनका कहना है कि 8,000 मौतें सिर्फ आज तक हुई हैं। अगर 8,000 मौतें ही हुई हैं गुजरात में अभी तक, तो आखिर ये बताइए कि 1,30,000 जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं वो क्या हैं? क्या है सच इसका? इसको जानना पड़ेगा। अगर मैं बिहार की ही बात करूं तो बिहार के अंदर किस किस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आप बिहार के अंदर पटना के बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जाके देखें, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट आई है जहाँ पर कि कोरोना के नाम पर जिसको एडमिट किया गया एक लेडी को, उसकी बेटी ने इल्ज़ाम लगाया कि उसकी माँ के साथ रेप की घटना हुई, वो भी वहीं के, मतलब पारस हॉस्पिटल जो कि एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, और वहाँ के कर्मचारियों ने ऐसा किया। और जब इस इल्ज़ाम को उसने प्रेस के सामने रिलीज़ किया और जाप के कार्यकर्ता से मिली, इस बात को देखते हुए फिर उसे वेंटिलेशन पे किया गया। अब सच्चाई क्या है? और अचानक से कल उसकी मौत हो गई सुबह 5:30 बजे के आसपास। वो एक अलग सी बात है, ये भी इश्यू है, देखा जाएगा इसे।
आप अगर बात करें तो मैं बताऊं, यूपी की ही बात कीजिए आप, तो यूपी में योगी सरकार है, ठीक है, और योगी सरकार ये दावा कर रही है कि स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अब ये बताएं कि शमशान घाट चले जाइए, कब्रिस्तान चले जाइए, हर जगह लाशों का अंबार पड़ा है, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक के ज़रिए से, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से लाशों को जलाने की प्रक्रिया की जा रही है, या फिर लाशों को दफन किया जा रहा है। आज इस सरकार के होते हुए आज यहाँ तक की नौबत आई है कि लाशों को जलाना नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसे दफन करना पड़ रहा है। ये आज ऐसी स्थिति हो गई है ड्यू टू कोविड वेव 2 की वजह से। और ऐसे में भी अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ पे गोबर और गाय के मूत्र को लेकर के तरह तरह की बातें हों, तो लोग ज़रूर सोचेंगे आखिर ऐसा क्या है। आप देखें, एक तरफ कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे ज़िला स्तर के नेतागण हैं जिन्होंने गौमूत्र से और गोबर के सेवन से कोरोना के इलाज की बातें आज ही नहीं कही, बल्कि पिछले कोरोना काल में भी कही हैं, और आज की डेट में भी लोग कह रहे हैं। अगर सवाल गौमूत्र का है या गोबर के लेप का है या उसके सेवन का है, तो इससे गाय की भक्ति नहीं देखी जा सकती है, गाय की शक्ति नहीं मानी जा सकती है। इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है कि गाय से उत्पन्न होने वाले दूध, उससे होने वाले घी और बाकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वो लाभकारी होता है। इसको किसने इनकार किया? ना कोई इनकार कर रहा है, ना मेडिकल साइंस इनकार कर रही है, सब कोई मानते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल गोबर का है, तो सोचना पड़ेगा कि गोबर के सेवन, यानी गोबर सेवन समझ रहे, गोबर को खाने की बात हो रही है, या फिर गौमूत्र का पीना, इसकी बात हो रही है। इसमें भक्ति और शक्ति का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े कद्दावर चेहरे ऐसी बातें कहेंगे, तो सवाल तो बनता है, लोग सोचेंगे ज़रूर। लोग ये भी सोचेंगे कि 18-18 घंटे तक खुद पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि वो काम करते हैं, और उतना काम करने के बाद आज कोरोना वेव 2 में ये नौबत आ गई है कि इस तरीके से लाशों के अंबार दिख रहे हैं। और आप सोचिए, अगर ऐसा है तो अगर गोबर से ही इलाज संभव है, गौमूत्र से ही इलाज संभव है, तो सोचना पड़ेगा कि मान के चलते हैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, वो आपकी बात नहीं मानेगी, या मान लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार है, वो आपकी बात नहीं मानेगी, या अमरिंदर सिंह जी नहीं मानेंगे आपकी बात। लेकिन अन्य जो भी राज्य हैं, जैसे योगी जी का ही राज्य ले लीजिए, यूपी के ही राज्य को ले लीजिए, मतलब यूपी सरकार को ले लीजिए, वो तो मानेगी ना। या आप बिहार की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार जी हैं, आपकी सहयोगी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है ना। तो यहाँ तो नीतीश जी आपकी बात को मानेंगे। अगर ऐसा है कि समुचित तौर पर गोबर का सही उपयोग करके, समुचित उपयोग करके कोरोना का इलाज संभव है, कोरोना वेव 2 में उसका इलाज संभव है, तो इस इलाज को क्यों नहीं विस्तृत करते? आखिर क्या ऐसी नौबत है कि सीएम्स की मीटिंग होती है बड़े लेवल पर, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी उसका नेतृत्व करते हैं, डीएम को लेकर के सीएम हर जगह नेतृत्व कर रहे हैं और उसका मीटिंग कर रहे हैं। आखिर इन सब की फिर ज़रूरत क्या है? आज के डेट में हम जानते हैं, एक दो सांसद या एक दो किसी ने कह दिया हो, कोई कार्यकर्ता बोल दे, ऐसी बात नहीं है। आप अगर साध्वी प्रज्ञा को देखते हैं, तो पहला जो फेज़ था कोरोना वेव 1 की बात हम करें, तो उस टाइम साध्वी प्रज्ञा ने क्या कहा था, जो कि एमपी भी बनी, उन्होंने 25 जुलाई से 5 अगस्त तक ये कहा था कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ लें, इसका पाठ करें, और इससे आपको कोरोना कभी नहीं होगा। फेफड़ों के अंदर जिस भी तरह का या पूरे शरीर के अंदर जो रोग है, वो सबका निवारण हो जाएगा। इस बार की बात करें तो इस बार भी दोबारा अभी कोरोना वेव 2 में उनका ये कहना है कि कोरोना का इलाज, कोरोना आपको छुएगा तक नहीं अगर आप गोबर का सेवन और गौमूत्र को पेयजल की तरह से प्रयोग में लाते हैं, तो प्रत्येक दिन उसका उन्होंने तरीका बताया बाज़ाब्ते से, किस तरीके से उसको पीना है, किस तरीके से उसका सेवन करना है, किस तरीके से उसको खाना है, किस तरीके से उसका लेप लगाना है। कमाल की बात है। आप सिर्फ साधी प्रज्ञा तक नहीं रख सकते। आप अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में बीजेपी लीडर हैं जिनका नाम है गोपाल शर्मा। उन्होंने शंख बजाते हुए पूरे सड़कों पर जाकर के, पब्लिक प्लेस में जाकर के मैसेज दिया, और हवन करते हुए, हवन भी कर रहे हैं, ठेला पर हवन हो रहा है और शंख बजाते हुए जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया से क्या होगा, शंख के बजने से और हवन के करने से ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, या सिर्फ उन तक नहीं, बल्कि ये ऑक्सीजन का जो लेयर है वो बढ़ा देगा, है ना। जो प्रतिशतता मात्रा है, जो साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए जो नॉलेज हमारे बीच है आज, है ना, तो वो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। उनका ये कहना है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा ही बढ़ जाएगी और जितने भी मतलब कीट हैं या इस तरीके के वायरस हैं
वो मर ही जाएंगे, तब तो फिर कोरोना होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मेरठ से कह रहे हैं बीजेपी लीडर जो कि गोपाल शर्मा जी हैं। अब बलिया में चले जाइए तो बलिया में सुरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने गौमूत्र पर तो बाज़ाब्ते से फेसबुक पोस्ट कर दिया और फेसबुक पोस्ट करके कहा कि इससे सारे इलाज संभव हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप गौमूत्र का सेवन करते हैं और गोबर का लेप लगाते हैं इस तरीके से। मध्य प्रदेश में चले जाइए तो उषा ठाकुर मंत्री हैं, है ना, वो आप संस्कृत मंत्री की बात कीजिए वो भी हैं, उन्होंने भी तीसरे वेव को आने से रोकने के लिए गोबर का उपयोग करने की बात कही है। ये कहा है कि गोबर का लेप लगाया जाए, गोबर का सेवन किया जाए, किस तरीके से सेवन किया जाए वो भी बताया उन्होंने, ठीक है ना। आप हैदराबाद में जाए तो हैदराबाद में देखेंगे मशाल जला करके गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, इस तरीके से आह्वान किया गया, नारे दिए गए, ठीक है। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ राजस्थान में अर्जुन मेघवाल जी हैं, उन्होंने इस तरह से कहा कि भाभी जी पकोड़ा है वो खाइए, अब कोरोना नहीं होगा। और बहुत अफसोस, बहुत हैरत की बात है कि उसके कुछ ही दिनों के बाद खुद उन्हीं को कोरोना हो गया, उससे ग्रसित हो गए। उसी जगह, उसी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जौनपुरिया जी हैं, उन्होंने कीचड़ में लेट लेट करके शंख बजाते हुए अपना पोस्ट किया, है ना, और पोस्ट में ये बातें कही, सामने लोगों के सामने लाई कि भाई कोरोना से बचने का एक उपाय है। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि उन्हें भी कोरोना हो गया, ठीक है। आप जान रहे मणिपुर में 2 लोग ऐसे हैं जिन पर NSA लगा दिया गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था। वो फेसबुक पोस्ट क्या था कि अगर गोबर या गौमूत्र का सेवन करके हम इलाज करते हैं तो कोरोना का इलाज संभव नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि गोबर को मत मानो, गोबर की शक्ति, गोबर की भक्ति और गोबर के ऊपर विश्वास को चैलेंज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गोबर कोरोना का इलाज नहीं है या गौमूत्र कोरोना का इलाज नहीं है। बाकी किसी चीज़ का इलाज हो या ना हो वो अलग सी बात है। और तो और कई ऐसे रिसर्च आ चुके हैं अभी तक में जिसके बारे में ये कहा, जिन्होंने ये कहा है कि भले कोरोना का इलाज हो या ना हो ये तो अलग सी बात है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से गंदगी है गोबर की वजह से, उसको लेप लगा के लोग घंटों अगर पड़े रहते हैं या उसका सेवन करते हैं तो इससे कई अलग तरह के वायरस या कई अलग तरह की बीमारियां होने का खतरा बना हुआ रहेगा किसी इंसान को। तो अगर केंद्रीय मंत्री हों और इस स्तर के ज़िला स्तर के मंत्री, ज़िला स्तर के कोई नेता हों और बड़े कद्दावर नेता हों, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो इससे आज के युग में लोग क्या सोचेंगे। अगर सिर्फ मणिपुर के अंदर 2 लोगों पर एक NSA का केस चलाया जा सकता है कि उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया कि इससे कोरोना का इलाज नहीं, तो अब आप ये बताइए कि जो लोग ऐसे ऐसे नारे दे रहे हैं जिससे कि कोरोना का इलाज होगा, दूसरी तरफ PM मोदी WHO के साथ मीटिंग करते हैं, WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, न सिर्फ WHO के साथ बल्कि CMs के साथ, जितने भी CM हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों के, उनके साथ मीटिंग करते हैं। जितने भी CM हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के DM के साथ मीटिंग करते हैं और पूरा एक सिस्टम बनाया जा रहा है हर लेवल पे ताकि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन की बात हो रही है, जबकि आज लगभग पूरे देश में लॉकडाउन एक तरह से है, लेकिन उसको कहा जा रहा है कि ये सॉफ्ट लॉकडाउन जैसा है क्योंकि इसमें कुछ छूट दी जा रही है और लोग उस छूट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बुरी तरह से और लोग निकल जा रहे हैं, रश हो रहा है, भीड़ हो रही है, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तरह तरह से उनको थ्रेटन भी किया जा रहा है। उस बीच इस तरह के आह्वानों का करना क्या है, जबकि आप जानते हैं हमारे यहाँ टीकाकरण की बात की जाए तो टीकाकरण भी किस हद तक हुआ है, अभी काफ़ी कम टीकाकरण हुआ है अभी, तो वो एक अलग सी चीज़ है। अभी हमारे बीच अगर आप बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट अकेला है इंडिया में जिसने मतलब ये कि चाहे स्पुतनिक हो या फिर ऑस्ट्रोजेनिक हो या फिर ऑक्सफोर्ड के हेल्प से इस सब तरह की जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च है। इस दौर में हम ऐसे गोबर की बात करेंगे अगर तो ये किस हद तक सही है। तो इसी को लेकर के जब कांग्रेस ने दावा किया तो उसको लेकर के बीजेपी के आप कह सकते हैं कि समित पात्रा ने उल्टे पलटवार किया है और सौम्या वर्मा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कि वो कांग्रेस की के प्रचार से या उसकी एक बहुत कैडर के तौर पर रही हैं और उनका संबंध जो है राहुल गांधी के साथ भी बहुत घनिष्ठता वाला रहा है और सोनिया गांधी जी के साथ भी। तो उनका इल्ज़ाम है कि इन लोगों की सोची समझी चाल है जिससे कि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। बाकी इसकी सच्चाई क्या है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आप ये भी सोच सकते हैं कि एक तरफ जब पोस्टर पे सिर्फ ये होता है कि हमारी वैक्सीन विदेश में क्यों भेज देगी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज देगी, ऐसे पोस्टर्स के दिल्ली में लग जाने से,
अगर 25 लोगों पे FIR और उनकी अरेस्टिंग हो सकती है, तो ऐसे ऐसे नेता जो इस तरह की बकवास करते हैं कि इससे इलाज है, इसका लेप लगाने से, इसके मूत्र का सेवन करने से, इसके गोबर का सेवन करने से, तो क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्या आस्था का एक अलग केंद्र है, इलाज का एक दूसरा केंद्र है? कोरोना वेव 1 गया तो गया, कोरोना वेव 2 हमारे सामने दस्तक दे चुका और एक बड़ी भारी तबाही फैला रहा है। हम देख रहे हैं कि शमशानों के बाहर या कब्रिस्तान के बाहर या फिर जलाशयों के बाहर जिस तरीके से, बल्कि एक रिसर्च अभी आया है करंट में, आप उसको पढ़ें, आप उसको जानिए। अभी ये आ रहा है कि जितनी मछलियां हैं, कम से कम आने वाले 6 महीने तक लोग मछलियों को ना खाएं, चाहे वो कहीं से भी आने वाली मछली हो। बिकॉज जिस तरीके से नदियों के किनारे लाशों के अंबार पाए जा रहे हैं और उनका कोई वारिस नहीं है, लोग उन्हें फेंक कर ऐसे ही चले जा रहे हैं, ऐसा खदशा हो रहा है, ऐसा शक जाहिर किया जा रहा है कि ये लाशें वो हैं जो कोरोना से मरे हैं। उन लोगों को ना ले जाने के लिए, उनसे बचने के लिए, उनसे जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनसे अपना दामन छुड़ाने के लिए, एक तरह से उनसे दूरी बनाए रखने के लिए, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने उन लाशों को ऐसे ठिकाने लगा दिया। ऐसे में जब इतनी दयनीय स्थिति है और उस हालत में कोई इस तरह की बात करता हो, तो सोचने का विषय है कि क्या सिर्फ हम इस भरोसे, हम गोबर के भरोसे, या फिर ये कह सकते हैं गोबर के भरोसे या गौमूत्र के भरोसे कोरोना को छोड़ सकते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये होता है कि मोदी सरकार या केंद्रीय सरकार या जो राज्य सरकारें हैं, ऐसे लोगों पर, ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे सांसदों पर जो इस तरह की बातें करते हैं, उन पर किस तरह का एक्शन लेंगी? क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर लोगों को गुमराह किया जाता हो इस तरह की बातों से, तो मुझे लगता है कि इस पर तो फ़ौरन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आज बात ये हो रही है कि लोग डरे नहीं, लोगों के अंदर जो वहम है या पेंडेमिक को लेकर के लोग जिस तरीके से घबरा रहे हैं, लोगों के अंदर जिस तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उससे उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो हम ऐसे में लोगों को बजाय समझाने के गोबर से इलाज और गौमूत्र से इलाज की बातें करेंगे। अब ये अलग विषय है कि इस टूल किट को बीजेपी ने तैयार किया, या अगर बीजेपी ने तैयार नहीं किया और बीजेपी के नाम से इसको कांग्रेस ने तैयार करवाया ताकि उसकी बदनामी हो सके, तो ये अलग जांच का विषय है। हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते, ना देकर टिप्पणी कर सकते हैं। ये विषय सुप्रीम कोर्ट के अधीन अगर जाना है तो जाए, इसका जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर सही मायने में कांग्रेस ने ऐसी गलती करी है और सौम्या वर्मा से ऐसा करवाया गया है, तो इसका जवाब देना होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब से संबित पात्रा ने इस बात को रखा है और उन्होंने अपने द्वारा कुछ सबूत पेश किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सौम्या वर्मा ने कांग्रेस के कहने पे इस तरह की बीजेपी के टूल किट के नाम से टूल किट तैयार की है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। इसके बाद से ही क्या हो रहा है कि उनका अकाउंट जो है वो बंद दिख रहा है, चाहे वो ऑनलाइन अकाउंट की बात किया जाए, जिस तरह का भी उनका अकाउंट है वो अकाउंट बंद दिख रहा है। अब ये फैसला आने वाले दिनों में तय होगा कि इस बीजेपी टूल किट की सच्चाई क्या है। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो ये शर्मनाक सच्चाई है कि जहाँ लोग साइंटिफिक दौर में जी रहे हैं, 21वीं सेंचुरी में जी रहे हैं, लोगों के पास हर चीज़ का आधार है, और बाकी अदर कंट्रीज़ की बात की जाए, दूसरे कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात किया जाए, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात किया जाए, तो वहाँ इसको लेके लोग काफ़ी जागरूक हैं, बहुत हद तक इलाज संभव हुआ है। हमारे यहाँ एक तरफ तो इलाज की दिक्कत है, दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो बंद पड़े हैं, बहुत जगह ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, बहुत जगह ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, काम करने वालों की कमी है, नर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। और ऐसे में गोबर और गाय की बात हम करने लगते हैं। गाय की भक्ति, गाय की शक्ति का सवाल यहाँ नहीं होता है, या गोबर भक्ति का सवाल नहीं होता है, या गौमूत्र की शक्ति का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल सीधा सा है, सोसाइटी, समाज को बचाने का सवाल है। तो यहाँ पे हम सबको एक होना पड़ेगा और इससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। हाँ, लेकिन अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे वहाँ भी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक इसे शेयर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोज़ और भी पहुँचाते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।